जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार राहुल बिंद्रा मैथ में। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं आज के 7 फरवरी। आज 7 फरवरी है और 7 फरवरी के सभी शिफ्टों को देखने वाले, फर्स्ट और सेकेंड थर्ड तीनों शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करने वाले साथियों। टोटल 60 रियल क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं प्यारे साथियों। तो अगर आप नए चैनल पर नए तो उसे सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि जैसे ही हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी पहुंचे। तो टोटल 60 प्रश्न है और रियल प्रश्न है प्यारे साथियों। आज के शिफ्ट में प्रश्न प्रश्न पहला पूछा गया था। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है प्यारे साथियों। और अगर आपको शास्त्रीय नृत्य की तैयारी करना है तो मैं वीडियो बनाया हूँ स्पेशल एसएससी जीडी के लिए, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए जाके। अगर उस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है प्यारे साथियों। तो भरतनाट्यम भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये तमिलनाडु राज्य का। ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न पेश करते हो। दूसरा प्रश्न पूछा गया आज के फर्स्ट शिफ्ट में, प्रश्न पूछा है कि संघ की कार्यकारी क्या है साथियों। तो संघ की कार्यकारी शक्ति किससे निहित है, तो ये अनुच्छेद 53 में है। और किससे संबंधित है, तो संघ की शक्ति प्यारे साथियों राष्ट्रपति से निहित है। और अनुच्छेद आपको 53 फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था साथियों कि वर्ष 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए क्या चल क्या क्या चला गया था, कौन सा आंदोलन की स्टार्ट किया गया था, कौन सा आंदोलन चालू किया गया था। तो प्रश्न पूछा गया था साथियों। तो ये खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक चला। कौन सा चला, तो 1919 से 1922 खिलाफत आंदोलन चला था। फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया था आज के शिफ्ट में, प्रश्न की प्यार साथियों की पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है। प्यारे साथियों, पंचवर्षीय योजना पे एक स्पेशल क्लास बनाए हैं, स्पेशल वीडियो बनाए हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो जरूर एक बार जाकर देख लीजिए प्यारे साथियों। 1 से लेकर 12वीं तक पंचवर्षीय योजना को बहुत ही डिटेल में बताएं प्यारे साथियों, तो उस वीडियो को आपको जरूर जाकर देखना है। तो प्रश्न पूछा गया था कि पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है, तो ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ये प्रश्न आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया था प्यारे साथियों कि वर्ष 1990 तक कितने पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। तो 1990 तक पंचवर्षीय योजना 7 चलाई गई थी। ये पंचवर्षीय योजना से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया था आज के शिफ्ट में कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या सबसे कम है। भारत, देखिए जनगणना से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो एक बार जरूर वीडियो को जाकर देख लीजिए साथियों। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है, तो ये सिक्किम राज्य में इसका आंसर हो जाता। अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों की यूपीएससी की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। देखिए वर्तमान से भी एक प्रश्न आ रहा है, तो ये प्रीति सूदन जी थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न प्यारे साथियों पूछा गया था आज के फर्स्ट शिफ्ट में, पूछा गया था कि एशियन यानी एशियाई गेम 2023 में भारत की रैंक क्या थी। तो ये भारत की जो रैंक थी ये चौथी रैंक थी। अगला प्रश्न पूछा गया था आज के शिफ्ट में प्यारे साथियों की वर्ष 2018 में छऊ नृत्य क्या है, तो छऊ नृत्य के लिए संगीत अकादमी पुरस्कार किसे मिला था। मोस्ट टाइम प्रश्न प्यारे साथियों। और ये प्रश्न आपके अगले वाले शिफ्ट में भी पूछने का चांस है, तो आपको याद रखना है कि तमन कुमार पटनायक जी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था आज के शिफ्ट में प्यारे साथियों की एशियन गेम्स 2022 में भारत की ओर से पहले गोल्ड मेडल किसने जीता था। तो ये अन्नू रानी जी ने जीता था, आपको याद रखना था। अगला प्रश्न पूछा गया था प्यारे साथियों, फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था कि वेद समाज की स्थापना कहाँ पर किया गया था। तो ये मद्रास चेन्नई में किया गया था और सन 1864 में किया गया था। आज के शिफ्ट में अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों कि भारत की मातृभाषा हिंदी संविधान के किस भाग में है। तो ये भाग 17 में है और अनुच्छेद 343 के 1 में है। तो ये प्रश्न पूछा गया था साथियों। अगला प्रश्न आज के शिफ्ट में पूछा गया था प्यारे साथियों कि हल्दा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है प्यारे साथियों। देखिए त्योहार से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे हैं, तो त्योहार से स्पेशल मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आपको जरूर जाके देख लेना है प्यारे साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया था प्यारे साथियों आज के शिफ्ट में कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है। तो 40 का जो संबंध है ग्राम पंचायत से इसका संबंध है प्यारे साथियों। आज के शिफ्ट में अगला प्रश्न पूछा गया था कि पोंगल किस राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो ये तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। पोंगल एंड जट्टीकट्टू, क्या पोंगल और जल्लीकट्टू का जो त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न पूछा गया था आज के शिफ्ट में प्यारे साथियों कि 19-20 होना है। देखिए हिंदी का एक प्रश्न पूछा गया था कि 19-20 होना मुहावरे का अर्थ है, तो बहुत कम अंतर होना है। 19-20 का मतलब होता है बहुत कम अंतर होना। अगला प्रश्न पूछा गया था प्यारे साथियों कि श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है? तो इतिश्री होता है। जितने मेरे भाई आज के फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे 7 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में, उन सारे प्रश्नों को इकट्ठा करके जितने मेरे भाई मिले रियल प्रश्न आपको दिखा रहे हैं, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं प्यारे साथियों। और उसके बाद हम लोग 7 फरवरी का सेकंड शिफ्ट पेपर एनालिसिस करते हैं। तो 7 फरवरी सेकंड शिफ्ट का पेपर में कौन-कौन से प्रश्न आए थे प्यारे साथियों, एक बार ज़रूर देखिए। तो पहला प्रश्न पूछा गया था प्यारे साथियों कि राज्य और केंद्र के बीच विभाजन संविधान के किस अनुसूची में है? तो राज्य और केंद्र का विभाजन किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये 7वीं अनुसूची में इसका आंसर करेक्ट होता है। ये 7 फरवरी सेकंड शिफ्ट का पेपर है प्यारे साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में कि भारत के वर्तमान संस्कृति मंत्री कौन? देखिए वर्तमान में आपके किसी भी शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जा रहा है साथियों, तो भारत के वर्तमान संस्कृति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत है, आपको याद रखना था। अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों कि आज के शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था कि 1951 से 1956 पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो पहली जो पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था कृषि क्षेत्र पर विकास। तो पहली पंचवर्षीय योजना में क्या था प्यारे साथियों? कृषि क्षेत्र पर विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों और तीसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग और कृषि दोनों पर विशेष बल दिया गया था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आज के शिफ्ट में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे अधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश राज्य का है। आज के शिफ्ट में अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे जो ज़्यादा आबादी वाला राज्य है ये असम आपका हो जाएगा। आज के शिफ्ट का अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों, प्रश्न अगला था कि संगीतकार सिक्की क्या? तो संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर किस वाद्य से जुड़े हैं? तो ये बांसुरी से इसका आंसर हो जाता है साथियों। आज के शिफ्ट में अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों कि कथकली और मोहिनी अट्टम क्या? तो कथकली और मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है? तो ये केरल राज्य का आंसर करेक्ट हो जाता। अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों कि गुड़ी पावड़ा क्या है? तो गुड़ी पावड़ा का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है, इसका आंसर करेक्ट हो जाता। आज के शिफ्ट में अगला प्रश्न पूछा गया था सेकंड शिफ्ट का पेपर था कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो ये 93 आर्टिकल 93 में इसका क्या है? तो अनुच्छेद में है। अगला प्रश्न पूछा गया था प्यारे साथियों कि तीसरी खेलो इंडिया शीतलकालीन खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये गुलमर्ग क्या है? तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों कि भारत ने 2014 एशियाई खेलों में हॉकी स्वर्ण पदक कितने वर्ष बाद जीता? तो ये 16 वर्ष बाद जीता था। ये प्रश्न आपके सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था साथियों। वीडियो अच्छी लग रही तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए प्यारे साथियों। और बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, ऐसे ही सिंपल पेपर आ रहे हैं तो वीडियो को इसको आपको जरूर देख के जाना है एक बार कि कैसे कैसे पेपर आ रहे हैं साथियों। आज के शिफ्ट का अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों कि कोविड के समय किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा थी? तो ये कोविड के समय जो सबसे ज्यादा जनसंख्या थी नागालैंड इसका आंसर हो जाता। अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों कि 2010 में किस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था? तो ये शास्त्रीय नृत्य को दर्जा गया था। और शास्त्रीय नृत्य कहाँ है प्यारे साथियों? तो ये आपको याद रखना था कहाँ की है? तो ये असम की है। देखिए अभी इतने प्रश्न पूछे गए थे प्यारे साथियों, ये प्रश्न आपके रियल थे और ये प्रश्न आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं प्यारे साथियों। उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि 7 फरवरी थर्ड शिफ्ट में कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए थे और रियल प्रश्न प्यारे साथियों। तो 7 फरवरी थर्ड शिफ्ट में कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए थे प्यारे साथियों। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कर्जन था। कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था, आपको याद रखना था। अगला थर्ड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था साथियों कि पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये इसका आंसर हो जाता है सितार। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों, ये प्रश्न पूछा गया था कि राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किस वर्ष ओलंपिक रजत जीता था? तो ये 2004 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों कि प्रश्न पूछा गया था कि 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 1951 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या में जो परसेंटेज थी कितना थी? तो 18.33% थी। अगला प्रश्न पूछा गया था प्यारे साथियों, प्रश्न पूछा गया था कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो ये तांजोर से हुई थी, आपको याद रखना था।
अगला प्रश्न पूछा गया था प्यारे साथियों आज के शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में, कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का भी उल्लेख किया गया था। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में उल्लेख किया गया था। आज के शिफ्ट में अगला प्रश्न पूछा गया था प्यारे साथियों कि शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा किस राज्य में है। तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका। अगला प्रश्न आज के शिफ्ट में पूछा गया था प्यारे साथियों कि ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की ओर से निकलकर किस ओर बहती है। तो ये पूर्व दिशा की ओर बहती है, आपको याद रखना था। अगला प्रश्न पूछा गया था प्यारे साथियों कि वैदिक युग में लोहे के साक्ष्य कहाँ मिले थे। तो ये कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में मिले थे। अगला प्रश्न आज के शिफ्ट में पूछा गया था प्यारे साथियों कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 44 में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आज के थर्ड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था प्यारे साथियों कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है। तो भारी उद्योगों के विकास पर आधारित है। अगला प्रश्न पूछा गया था प्यारे साथियों कि कोमल का विलोम शब्द क्या है। तो कोमल का जो विलोम शब्द है कठोर हो जाता है। आज के शिफ्ट में अगला प्रश्न पूछा गया था थर्ड शिफ्ट की आय का विलोम शब्द क्या होगा। तो आय का जो विलोम शब्द होता है व्यय होता है। और लास्ट प्रश्न पूछा गया था प्यारे साथियों कि सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो उसे उदय काल कहा जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, अगर वीडियो पसंद आई, तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। बेल आइकन को जरूर दबाइए कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी पहुंचे प्यारे साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।